हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ज्योग्राफी। आज हम लोग फिज़िकल ज्योग्राफी में एक नया पार्ट जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको हिंदी में भू आकृति विज्ञान कहते हैं, यानी कि भूमि की आकृति का विज्ञान। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ये कैसे हुआ है, माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, लेक, वोल्केनोस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हैं तो इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, अपने अंदर एक इंटरेस्ट पैदा कीजिए। और इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि आप ग्लोब की हेल्प लें, मैप्स की हेल्प लें, एटलस की हेल्प लें, मॉडल्स की हेल्प लें और फिगर्स की हेल्प लें। क्योंकि किसी भी चैप्टर को समझने के लिए ज्योग्राफी में ज़रूरी है कि आप उसके साथ कुछ टीचिंग एड्स की हेल्प लें। ये इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मैं आपके सामने अगर 30 मिनट्स लेक्चर दे दूं तो भी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर आप इससे फिगर की हेल्प से समझेंगे तो 10 मिनट्स के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये फिगर अगर आपके ब्रेन में बैठ जाएगा और आप आसानी से एग्ज़ाम में इसके आंसर्स कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कई अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना होगा इजी करने के लिए। तो इसमें आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका केमिकल कंपोनेंट्स कैसा है, केमिकल कंपोजिशन, यानी कि इसके रासायनिक संगठन किस किस तरह से हैं। यानी पृथ्वी की जो विभिन्न परतें हैं आंतरिक भाग में, उसमें कौन कौन सी परत में कौन कौन से धातुओं से बना हुआ है और किस किस तरह से मेटल से वो बनाया गया है, और इसकी डेंसिटी कितनी है और इसकी गहराई कितनी है। एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूछ दिया जाता है कि सियाल का क्या मतलब होता है और पृथ्वी की जो सियाल परत है वो किस किस तत्वों से मिलकर बनी हुई है। सीमा जो परत है वो किस तत्व से मिलकर बनी हुई है, या किस धातु से मिलकर बनी है, या फिर इसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व कितनी है। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अलग अलग जो स्कॉलर्स होते हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। इसमें जो है ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये स्वेस के अकॉर्डिंग है। स्वेस एक स्कॉलर थे, या यूँ कह सकते हैं कि वो फेमस जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसमें जो उसका जो केमिकल कंपोजिशंस है वो 3 लेयर्स में है। सबसे ऊपर की लेयर जो वो कहते हैं, जिसको क्रस्ट कहते हैं, यानी ऊपरी परपटी, ये क्या है कि ये सेडिमेंट से बनी हुई है, अवसादों से बनी हुई है और इसकी मोटाई काफ़ी कम होती है। इसके बाद 3 मुख्य परत पृथ्वी के आंतरिक भाग तक पाई जाती है। सबसे पहली परत जो है उसको सियाल कहते हैं, इसको SIAL सियाल कहते हैं। सियाल का मतलब होता है, सियाल SI एक वर्ड है और AL एक अलग धातु का वर्ड है, उसी से मिलकर बना है। सियाल SI मतलब सिलिकॉन और AL मीन्स एल्युमिनियम। सियाल जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है, यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परत जो सियाल है वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। यानी कि इस परत में सिलिकॉन और एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और महाद्वीपों की जो चट्टानें हैं उसमें सियाल परत मिलती है। ये इसमें जो है मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टान होती है। ग्रेनाइट चट्टान से मिलकर ही सियाल परत जो है उसका निर्माण हुआ है। इसकी डेंसिटी की बात करें, यानी इसके घनत्व की, तो 2.7 इसका घनत्व बताया है उन्होंने। इसकी डेप्थ यानी गहराई की बात करें तो 50 से 300 किलोमीटर ये गहरा है। इसके बाद दूसरी जो इम्पॉर्टेंट लेयर है वो है सीमा, SIMA। सीमा जो है सिलिकॉन जोड़ मैग्नीशियम से मिलकर बना है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट लेयर क्या है कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं और इसी से इसको सीमा बनाया गया है। ये फर्स्ट दोनों लेटर को लेकर के सीमा इसका नाम रखा गया है। ये जो है मुख्यतः बेसाल्ट चट्टान से बनी हुई है। बेसाल्ट जो एक अग्नीय शैल है उसी से ये सीमा परत निर्मित है। जब ज्वालामुखी इरप्शन होता है, ज्वालामुखी जब फटती है तो इसी पार्ट से उसके अंदर से लावा निकलता है। ज्वालामुखी इरप्शन के समय अंदर से जो लावा निकलते हैं वो सीमा परत से ही ज्वालामुखी फट करके बाहर की तरफ, पृथ्वी की तरफ, ऊपर की तरफ निकल कर आता है। इसकी डेंसिटी की बात करें, यानी इसके घनत्व की, तो 2.9 से 4.7 है। 2.9 से
4.7 है। और इसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई क्या है, 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक ये गहरा है। तीसरा जो है और लास्ट वो है निफ़े, NIFE। निफ़े जो है निकेल और फेरम से मिलकर बना है। निकेल और फेरम को मिलाकर निफ़े बनी है। निकेल और फेरम क्या है, ये दोनों लोहे की जैसी चट्टान है, फेरम को भी लोहा ही कहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, वो सबसे अंदर का जो कोर है, जिसको कोर भी कहते हैं, तो ये पार्ट जो है ये पूरी तरह से लोहे से यानी कि भारी मेटल से बना है। इस जो ये बताता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। और अंदरूनी भाग होने के कारण अधिक दबाव, अधिक प्रेशर के कारण इसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा 11 बताई गई है। इसकी डेंसिटी क्या है, 11। और इसका डायमीटर यानी कि इसका जो व्यास है वो क्या है, 6880 किलोमीटर है। 6880 किलोमीटर इसका व्यास बताया गया है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि सियाल किन 2 तत्वों से मिलकर बनी है, यानी किस मेटल्स, किस धातु से मिलकर बनी है। तो हमें सिर्फ याद रखना है ये फर्स्ट लेटर सिलिकॉन, एल्युमिनियम सियाल, सीमा सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निफ़े निकेल और फेरम से मिलकर के बनी है। तो आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके बाद हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और इसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।